नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत या जिसको जितिया व्रत भी कहते हैं, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण विधि, उठगन का शुभ मुहूर्त में बताऊंगी। साथ में बताऊंगी जिस दिन निर्जला व्रत रहेंगे उस दिन जीवित वाहन भगवान की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 10 सितंबर को वो कब होगा। नहाय खाए का शुभ मुहूर्त में बताऊंगी। साथ में मैं पारण का सबसे शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। अलग अलग पंचांग में अलग अलग समय बताया गया है। जैसे कि मैं बात करूं दृक पंचांग की, तो दृक पंचांग में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर की सुबह सुबह 2:05 से। वहीं पर और दूसरे पंचांग जैसे मिथिला पंचांग है उसके मुताबिक जो है अष्टमी तिथि 9 सितंबर के रात 9:46 से शुरू हो जाएगी। और अभी अभी कल जो है वीडियो अपलोड हुआ था india.com का या दैनिक भास्कर का, जिसमें समय बताया गया है कि 9 सितंबर को दोपहर के 1:35 से अष्टमी तिथि शुरू होगी और फिर वो अगले दिन 10 सितंबर को 3:45 के आसपास समाप्त होगी। तो ये जो अष्टमी तिथि को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है, हमारा जो जितिया का मेन खुर जितिया का जो व्रत है वो तो 10 सितंबर को रहेगा। किसी भी स्थिति में जो उदया तिथि के हिसाब से 10 सितंबर को रहेगा। लेकिन जो नहाए खाए है उसको लेके कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अष्टमी तिथि जब शुरू होती है तो उसी समय हमें व्रत स्टार्ट करना होता है, निर्जला व्रत, और उसके पहले सप्तमी तिथि तक हमें नहाए खाए की विधि कर लेनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर को रात 9:46 पर प्रारंभ होगी और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन जितिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाए खाए करेंगी। तो गंगा सहित किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है और इसके बाद मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, कांदा, झिमनी, बहुत लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो झिमनी खाते हैं, आदि का सेवन करती हैं। उसके बाद भोजन के बाद पितरों की पूजा की जाती है। चील और सियारिन को घर के चारों कोनों पर खाना रखा जाता है। तो इस तरह से नहाए खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर को 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जितिया का पारण करने का शुभ मुहूर्त में मैं अभी आपको बता दूं 11 सितंबर को 12 बजे से पहले करना है। शुभ मुहूर्त में अभी बताऊंगी। चलिए कुछ जितिया के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। उसके बाद में सारी शुभ मुहूर्त आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने संतान के कष्टों से बचाने और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत को जो है निर्जला रखा जाता है। जीवित पुत्र का व्रत पूरे दिन और रात पानी नहीं पिया जाता है। कभी कभी यह व्रत बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जैसे इस बार भी यह व्रत 32 से 33 घंटे के आसपास का हो जाएगा। तो ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। स्पेशली बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में यह व्रत रहा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा की विधि क्या है। वैसे तो ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। उस दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए। लेकिन गंगा जी में स्नान करना, चूँकि इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो थोड़ा सा कठिन है। तो आप घर में ही स्नान करिए। गंगा जल की कुछ बूंदे स्नान वाले पानी में डाल लीजिए और फिर स्नान करिए। उसके बाद नहाए खाए के दिन सात्विक भोजन किया जाता है। लेकिन बहुत सी जगह बिहार में झिंगनी या झीमा या मांसी भी खाया जाता है इस दिन। अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले ही नहाए खाए की प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खाना चील और सियारिन खाती है। जब खाना बनता है तो उस दिन स्नान करने के बाद बहुत से लोग दही चूरा भी खाते हैं और उसके बाद पितरों को पूजा किया जाता है, पितरायन की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि अष्टमी तिथि जो है, जो खुर जितिया का समय है, वो जो है वो 10 सितंबर को पड़ेगा। इस दिन निर्जला व्रत रहा जाता है और जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है।
पूरी संपूर्ण पूजा विधि मैं अभी आपको बताऊंगी। तीसरा दिन जो है वह निर्जला व्रत का जो तीसरा दिन होता है वह पारण का होता है। सुबह सुबह उठ के पारण किया जाता है, जिसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जो पारण होता है वह मीठा खाकर ही पारण करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। जब हम जितवाहन भगवान की पूजा करते हैं अष्टमी के दिन, तो उस पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। तो सबसे पहले सुबह उठ के स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, स्नान करना चाहिए। शाम के समय जो शुभ मुहूर्त है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है। सबसे पहले एक तालाब बनाया जाता है, उसमें कुश लगाया जाता है बीच में। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो आप घर में ये व्यवस्था कर सकते हैं, एक बड़े से बर्तन या गमले में कुश लगा दें। और अगर पाखड़ के पत्ते मिल पाएँ तो बहुत अच्छा है, साथ में पाखड़ के पत्ते लगा दिए जाते हैं और इस कुश को जीवित वाहन भगवान मानकर आह्वान किया जाता है। कपड़े पहनाए जाते हैं, आप पीले रंग का कपड़ा पहना दें। आप बना सकें तो कुछ से एक मनुष्य की आकृति आप बना सकते हैं, जिनको जीवितवाहन भगवान माना जाता है। साथ में दो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। आप गोल आकार की प्रतिमा बना सकते हैं गोबर की, एक चील की होती है और एक सियारिन की होती है। चील को जो है वह कुश के ऊपर रखा जाता है और सियारिन को जो है वो नीचे रखा जाता है। और इस तरह माना जाता है जैसे कि कथा में दिया हुआ है कि पाखड़ के पेड़ में चीली ऊपर रहती थी और सियारिन नीचे रहती थी। उसके बाद संपूर्ण पूजा विधि की जाती है। जीवितवाहन भगवान को आप कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, जो भी भोग है फल फूल चढ़ाएं। बहुत सी जगह फलों की दाल पूरी चढ़ाई जाती है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। खीरा चढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मड़ुआ की रोटी बनाई जाती है, ठेकुआ बनाया जाता है, ये सब भी भोग में लगाया जाता है मीठे में। उसके बाद जो है चील और सियारिन को सिंदूर लगाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रथा है। चील और सियारिन को सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। साथ में जीवितवाहन भगवान को आप अंगोछा पहनाइए और वस्त्र पहनाइए, जनेऊ पहना सकते हैं। और उसके बाद संपूर्ण पूजा विधि और करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से आरती करनी चाहिए और इसके बाद आपको कथा सुननी चाहिए। 3 कथाएं हैं। 3 कथाएं में एक है महाभारत काल की कथा, दूसरी है जीवितवाहन भगवान की कथा और तीसरी है चील सियारिन की कथा। ये तीनों कथाएं आपको सुननी चाहिए। ये तीनों कथा सुनने के बाद आपको भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी है कि कोई भूल चूक हुई है तो वो भगवान हमें माफ़ करिए। और उसके बाद अगले दिन सुबह आपको पारण करना है। पारण जो है वह 12 बजे से पहले करना है, 11 तारीख को। अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। तो दृक पंचांग के अनुसार अगर हम दृक पंचांग की बात करें तो भी हमें 9 तारीख को ही नहाए खाए कर लेना चाहिए, क्योंकि दृक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर को 2:05 पर सुबह सुबह और समाप्त होगी 11 सितंबर को 3:34 पर। तो आप उसके बाद पारण कर सकते हैं। पूजा का जो शुभ मुहूर्त मैं बताने जा रही हूँ, पूजा का शुभ मुहूर्त या आप कह सकते हैं उठगन आप जो करेंगे, ये सब जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, शाम की जो पूजा जीवितवाहन भगवान की पूजा करते हैं उसका जो शुभ मुहूर्त है बता रहे हैं। दोपहर में शुभ मुहूर्त है 11:53 से लेकर 12:43 पर दोपहर में आप पूजा कर सकते हैं। और जो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त होगा, जो सबसे ज़्यादा फलदायी होगा, वो शाम के समय है 6:32 से लेकर शाम के 6:32 से लेकर 7:58 तक। ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस काल में की गई पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये है दृक पंचांग के अनुसार। दूसरा मैं बता दूं, जो सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी वो है 9 सितंबर को सुबह 12:02 से शुरू होकर 10 सितंबर को 2:05 पर सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी। तो सप्तमी तिथि जैसे ओटगन की जो सप्तमी तिथि की आप जो पूजा करती हैं, नहाए खाए का जो पूजा करते हैं, पितरायन की जो पूजा करती हैं, वो आप अमृत काल मुहूर्त में आप कर सकते हैं। सुबह सुबह 8:35 से लेके 10:20 तक जो है वो पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इस समय आप अपना उद्गन कर सकते हैं। आप जो भी पूजा आप नहाए खाए की है वो आप कर सकते हैं। और जो सर्वार्थ सिद्ध योग है वो पूरे दिन रहेगा। उसके बाद मैं अब बताने जा रही हूँ पारण का दिन है। नौमी तिथि जो है 11 सितंबर को सुबह सुबह 3:34 से शुरू होगी और 12 सितंबर को सुबह सुबह 4:19 पर समाप्त हो जाएगी। पारण का जो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है वह सुबह सुबह 4:38 से लेकर 6:04 तक आप जो है पारण करेंगे, तो वो सर्वोत्तम मुहूर्त है। वैसे 12 बजे के पहले आप पारण कर लेंगे, 12 बजे तक तो इंतज़ार भी नहीं कर पाएंगे। तो जो सुबह सुबह 4:38 से 6:04 तक आप पारण कर सकते हैं, ये जो है सर्वोत्तम मुहूर्त है। अब जो है
मैथिली पंचांग के अनुसार जो मैंने बताया, उसमें भी दिया हुआ है कि 9 जो आपकी जो नहाए खाए की प्रक्रिया है वह 9:47 या 46 मिनट पे 9 सितंबर को आपको उसके पहले ही ये सारी प्रक्रिया कर देनी है। चिलचिलाने के लिए आपको भोजन रख देना है, बना देना है। उसके बाद आपको खाना पीना नहीं है। दृक पंचांग की मांगे तो भी 2:05 पे, रात के 2:05 पर प्रारंभ हो जाएगी अष्टमी तिथि। तो जो भी है, इन दोनों स्थिति में आपको 9 बजे या पौने 10 बजे से पहले आपको नहाए खाए की प्रक्रिया कर लेनी है। उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, तो इस बात का ध्यान देना है। उसके अलावा आप अपने जो भी गुरुजी हैं या जो भी आपके पंडित जी हैं, आप उनसे विचार विमर्श ज़रूर कर लें अष्टमी तिथि के बारे में कि हमें नहाए खाए कब करना है, क्योंकि उनसे राय लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अब मैं आपको बताती हूँ जीवित पुत्र का व्रत का महत्व क्या है। तो जीवित पुत्र का व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों को पुत्र नहीं होते हैं वो पुत्र की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। जिनके पुत्र होते हैं वो भी ये व्रत रखते हैं बच्चों की लंबी आयु के लिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। व्रत आप जब भी शुरू करें और जब भी एंड करें, सच्चे मन से आप अगर व्रत करेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। अष्टमी तिथि या जो पंचांग को लेके कन्फ्यूज़न है उसमें मन में संदेह न लाइए। एक व्रत का समय, एक अष्टमी तिथि का जो समय है वो मानकर सच्चे मन से व्रत रहिए, क्योंकि अलग अलग पंचांग में जो समय है वह थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो उस बात को आप दिमाग में न रखें। अपने पंडित जी से ज़रूर पूछें, अपने सबसे जो पास में पंडित जी हैं उनसे पूछें और उनके हिसाब से ही आप व्रत रखें। आप सभी के बच्चों की लंबी आयु हो। आशा करती हूँ आपका व्रत बहुत ही अच्छे से बीते। आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।